लोकसभा चुनाव 2024 कई मायनों में खास रहा है। सबसे खास बात यह रही है कि इस बार विपक्ष काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है और इसकी झलक जो देखने को मिल रही है वो इस बार सदन में देखने को मिल रही है। आपको आज हम बताते हैं सदन का पूरा नजारा और उससे क्या मायने निकल करके आ रहे हैं। राहुल गांधी के भाषण पर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है और सदन की जो पहला सत्र रहा है यानी कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसके बाद जो पहला सत्र रहा है वो कैसा रहा है और इस बार का जो पूरा चुनाव हुआ है उसका रिजल्ट क्या दिखा संसद के अंदर। तो इस बार सबसे बड़ी बात ये रही कि 10 साल में पहली बार ये देखा गया कि जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे तो उस वक्त पीएम मोदी और अमित शाह ने खड़े होकर उन्हें बीच में ही टोक दिया और उनकी बात काट दी। इस बीच ये भी देखा गया कि बीजेपी जो है वो काफी ज्यादा असहज दिख रही थी। क्या राहुल गांधी के भाषण की वजह से ऐसा हो रहा था? राहुल गांधी ने इस दौरान काफी ज्यादा मुद्दों पर बात करी। उनका जो मुद्दा था उन्होंने एक एक करके चुन चुन करके, चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो या फिर अग्निवीर का मुद्दा हो, यहाँ तक कि नोटबंदी तक के मुद्दों को उन्होंने इस दौरान उठाया। और खास बात ये रही कि इस दौरान जो उन्होंने तेवर दिखाए, अपनाया और उन्होंने एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि संसद की मर्यादा को भी ख्याल नहीं रखा, क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी करी जो संसद के एगेंस्ट जाता है, संसद के जो नियम कानून है उसके एगेंस्ट जाता है। उन्होंने भगवान की पिक्चर लेकर के दिखाई और उसके बाद उन्होंने बताया कि डरो मत, डराओ मत, इस तरह का बयान दिया। जिसके बाद जब उनका बयान सामने आया उसके बाद बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, मीटिंग करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो इसके क्या मायने निकल करके सामने आ रही है? क्या बीजेपी असहज नजर आ रही है? क्या राहुल गांधी के जो है, एक चीज तो क्लियर आप देख सकते हैं कि इस दौरान जो है ना संसद के अंदर जो रिजल्ट आया है लोकसभा चुनाव का, उसका पूरा असर दिख रहा है, असर साफ देखा जा रहा है। और सबसे ज्यादा असर ये देखा जा रहा है कि जिस राहुल गांधी को बीजेपी मजाक में लिया करती थी वही राहुल गांधी की वजह से बीजेपी के नेता जो है वो असहज दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस बार रीजनल पार्टियां जो है, आप कंपेयर करके देखिए कि पिछले बार के जो लोकसभा चुनाव का जो सत्र होता था उसमें कितने आराम से बीजेपी के नेता बैठे रहते थे, सुनते थे और वो चीज़ें मतलब संसद की कार्रवाई चलती थी। लेकिन इस बार का एकदम से पलटा हुआ सीन नज़र आ रहा है। और सबसे खास बात जो वो देखी गई वो ये देखी गई कि राहुल गांधी इस बार जोरदार तरीके से उभर कर सामने आ रहे हैं और इस बार के चुनाव में रीजनल पार्टियां भी काफ़ी ज़्यादा असरदार रही हैं। आप देखेंगे यूपी के चुनाव को ही देख लीजिए, यूपी में 39 सीट जीतकर समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में पिछले बार 40 सीट में से 39 सीट बीजेपी यानी कि एनडीए के खाते में गई थी। और इस बार का जो चुनाव है उसमें एक खास चीज़ आपको नज़र आया होगा, नीतीश कुमार का साथ बीजेपी को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाया है। और दूसरा ओडिशा का इलेक्शन, अगर देखा जाए तो ओडिशा के इलेक्शन में जिस तरह से बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है उसने बीजेपी को बचा लिया, यानी 240 तक पहुंचा दिया है, वरना बीजेपी का हाल और ज़्यादा बुरा हो सकता था। अब इस चुनाव के और ये जो सत्र जो अभी हुआ है इसके क्या मायने हैं? दरअसल हाल ही में इसी साल और इसके अगले साल कई राज्यों में चुनाव होने हैं, जैसे महाराष्ट्र में इसी साल चुनाव होने हैं, झारखंड में इसी साल चुनाव होने हैं, वहीं हरियाणा में इसी साल चुनाव होने हैं और जम्मू कश्मीर का भी बताया जा रहा है कि इसी साल वहाँ चुनाव हो सकते हैं। वहीं अगले साल बिहार में चुनाव होने हैं और दिल्ली में चुनाव होने हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप में ख़ास है कि आने वाला इस रिज़ल्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है अगले चुनाव पर। तो इसीलिए देखा जा रहा है कि इस बार का जो चुनाव है वो काफ़ी खास होने वाला है। जिन जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, महाराष्ट्र ही की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी जो है वो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 5 सीट इंडिया गठबंधन जीती है। वहीं
दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बीजेपी का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है, 7 सीट जीती है। बिहार में कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ा है। तो ऐसे में ये चीज़ मानी जा रही है कि इस बार इंडिया गठबंधन के हौसले काफ़ी ज़्यादा बुलंद हैं और उलटफेर की उम्मीद की जा रही है। माना यह भी जा रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की हार हो सकती है, वहीं हरियाणा में भी इंडिया गठबंधन को मजबूत बताया जा रहा है। लेकिन हरियाणा की राजनीति पर अगर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर साथ में आती है तो टक्कर दे सकती है, लेकिन अगर अलग अलग यहाँ लड़ती है तो यहाँ से बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव एकदम विपरीत रहा है। पता नहीं यहाँ की जनता क्या सोचती है, क्योंकि आप देखेंगे कि अक्सर ये हुआ है, 2 टर्म के इलेक्शन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 7 सीट लोकसभा में जहाँ बीजेपी जीतती है, वहीं विधानसभा के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी 70 में से 67 सीट जीतती है। और ये चुनाव जो होते हैं आसपास ही होते हैं, तो यहाँ की जनता जो है वो सेंटर में तो चाहती है कि बीजेपी आए, लेकिन जो वहाँ की असेंबली इलेक्शन है स्टेट में चाहती है कि आम आदमी पार्टी का राज हो। तो वहाँ की बात तो इस तरीके से हो गई। लेकिन बिहार की राजनीति पर अगर आप गौर करेंगे तो तेजस्वी यादव एक अपोजिशन के बड़े नेता बनकर के उभरे हैं और वोट शेयर के मामले में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। इस बार के इलेक्शन में देखा गया था कि अच्छा खासा 74 सीट उन्होंने जीती थी असेंबली इलेक्शन में। इसलिए इस बार का जो मुकाबला है वो बीजेपी को कड़ी टक्कर देने वाला है और बीजेपी का कड़ा इम्तिहान है। अब देखने वाली बात यह है कि इन सभी राज्यों में इस बार क्या होता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बार बिहार में और दिल्ली में और महाराष्ट्र में किसकी जीत होने वाली है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।